चलिए जानते हैं उत्तराखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिद्वार में अवैध मजार पर चला बुलडोजर। लक्सर तहसील के निहादपुर सुठारी गांव में बनी अवैध मजार को प्रशासन ने सुबह करीब 9:30 बजे बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। एसडीएम सौरभ असवल की निगरानी में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और किसी तरह की प्रतिक्रिया रोकने के लिए पूरे क्षेत्र को पहले ही सील कर दिया गया था। 2 सप्ताह पहले खादिम को दस्तावेज प्रस्तुत करने का नोटिस जारी हुआ था, लेकिन कोई कागज नहीं दिया गया। डीएम मयूर दीक्षित ने कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ जिला प्रशासन जीरो टॉलरेंस की नीति पर कड़ा रुख जारी रखेगा। उत्तराखंड में 4 दिन में तैयार हुआ फर्जी स्थायी निवास। हल्द्वानी में एक फर्जी सीएससी सेंटर संचालक ने यूपी निवासी रईस अहमद के नाम पर मात्र 4 दिनों में गलत तरीके से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना दिया। मामला तब सामने आया जब शिकायतकर्ता के आधार पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने 13 नवंबर की शाम अचानक छापा मारा। शिकायतकर्ता को तब पता चला जब सीएससी संचालक के ही एक रिश्तेदार ने बताया कि उसके दस्तावेजों का गलत उपयोग हुआ है। उसी ने शिकायतकर्ता को कमिश्नर के पास ले जाकर पूरे फर्जीवाड़े से पर्दा उठाया, जिसके बाद जांच और कार्यवाही शुरू की गई। उत्तराखंड का 154 साल पुराना मेला हुआ शुरू। पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक जौलजीबी मेला शुरू हो गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। काली और गोरी नदी के संगम पर लगने वाला ये 154 साल पुराना मेला कुमाऊं का सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक आयोजन माना जाता है। यहाँ भारत नेपाल के व्यापारी ऊनी वस्त्र, परिधान, जड़ी बूटियां और पारंपरिक हस्तशिल्प की बिक्री करते हैं। समय के साथ ये मेला इतना लोकप्रिय हो चुका है कि तिब्बत समेत कई दूरस्थ क्षेत्रों के व्यापारी भी इसमें पहुंचकर व्यापार करते हैं। रामनगर में युवक पर फायरिंग कर किया हमला। रामनगर के कोसी बैराज के पास उस समय हड़कंप मच गया जब शक्तिनगर निवासी ईशान उर्फ पौआ पर बाइक सवार युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया। ईशान अपने दोस्त के साथ घूमने आया था, तभी एक युवक ने रोककर पहचान पूछी और तुरंत 4 अन्य बाइकों पर आए युवक वहां पहुंच गए। बिना किसी विवाद के उन्होंने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिससे छर्रे ईशान के हाथ में धंस गए। हमलावरों ने उसके सिर पर बंदूक के बट से वार कर दिया। घायल को रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 2027 में जातीय समीकरण के सहारे उत्तराखंड कांग्रेस ने उत्तराखंड में हाल ही में किए गए संगठनात्मक फेरबदल के जरिए 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए नया जातीय संतुलन बनाने की कोशिश की है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि जहां केंद्रीय नेतृत्व दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों को प्राथमिकता देता है, वहीं प्रदेश नेतृत्व ने ब्राह्मण ठाकुर समुदाय को प्रमुख स्थान दिया है। 27 जिला अध्यक्षों में लगभग 60% इन्हीं वर्गों से चुने गए हैं। पिछले 10 वर्षों में ये वर्ग कांग्रेस से दूरी बनाए हुए हैं, जबकि दलित वोट प्रतिशत में इजाफा दर्ज किया गया है, जिसे लेकर पार्टी के अंदर चर्चा तेज है। 45 साल बाद अपने पैतृक गांव पहुंचे सीएम धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करीब 45 साल बाद अपने पैतृक गांव टुंडीबार महू पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक अंदाज में ढोल नगाड़ों और मंगल गीतों से स्वागत किया गया। उनके साथ उनकी माता विष्णु देवी भी मौजूद थीं। गांव वालों ने सीएम के सामने स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और अस्पताल न होने की समस्या रखी। ग्रामीणों को 35 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल जाना पड़ता है। धामी ने कुमाऊनी भाषा में अपने संबोधन की शुरुआत की और भरोसा दिलाया कि क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने 700 करोड़ की लागत से बन रहे आधुनिक मेडिकल कॉलेज की जानकारी भी साझा की। उत्तराखंड में कार खाई में गिरी, 2 युवकों की हुई मौत। पिथौरागढ़ के चहज के पास डोनी गांव में देर रात एक कार अनियंत्रित होकर 300 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और एक युवक को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन उसने सुबह 4 बजे उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। दूसरे युवक की मौत मौके पर ही हो गई थी। गंगोलीहाट पुलिस ने ग्रामीणों से सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि दोनों युवक खटीमा से अपने गाँव लौट रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। नैनीताल में तमंचे से फायरिंग करने वाले आरोपी गिरफ्तार। काठगोदाम थाना क्षेत्र के दमुआ ढुंगा में कोहली बार में पैसे मांगने पर कर्मचारियों पर तमंचे से फायरिंग करने वाले आरोपी वीरेंद्र सिंह बिष्ट उर्फ विप्पू को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रक्सिया नाला क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से घटना में इस्तेमाल अवैध तमंचा भी बरामद किया गया। घटना 9 नवंबर की रात को हुई थी, जिसकी रिपोर्ट कृष्णराम कोहली ने दर्ज कराई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। एक आरोपी अभी भी फरार है और उसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।
भनभुलपुरा अतिक्रमण मामले में 2 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। हल्द्वानी के भनभुलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बेंच ने अगली तारीख 2 दिसंबर निर्धारित की। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने रेलवे और राज्य सरकार की प्रस्तुतियों को सुना। रेलवे ने परियोजना के लिए 30 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता और अतिक्रमण हटाने की जरूरत बताई। कब्जेदारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद और प्रशांत भूषण उपस्थित रहे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई स्थगित की गई। देहरादून में खुली पीएनबी की हाईटेक जोनल बिल्डिंग। देहरादून आईटी पार्क में पंजाब नेशनल बैंक की नई हाईटेक जोनल बिल्डिंग का भव्य उद्घाटन एमडी सीईओ अशोक चंद्रा ने किया। उनके साथ अंचल प्रमुख अनुपम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ये आधुनिक भवन बैंकिंग संचालन, डिजिटल सुविधा और ग्राहक सेवाओं को और सशक्त बनाने का लक्ष्य रखता है। उद्घाटन के दौरान एमडी ने कहा कि ये केवल ऑफिस नहीं बल्कि इनोवेटिव बैंकिंग का नया हब है, जहां तेज प्रोसेसिंग, उन्नत तकनीक, डेटा आधारित कार्यप्रणाली और अलग अलग ग्राहक सेवा यूनिट संचालित होंगी। बैंक ने इसे भविष्य की बैंकिंग के अनुरूप बड़ा कदम बताया। देहरादून में नंदा सुनंदा मिशन ने बदली जिंदगी। देहरादून प्रशासन के नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट के तहत 32 असहाय, आर्थिक रूप से कमजोर और अनाथ बच्चियों को उच्च शिक्षा के लिए 13 लाख रुपए की सहायता चेक द्वारा प्रदान की गई। जिला कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में विधायक खजानदास और डीएम सविन बंसल ने बेटियों को प्रोत्साहित करते हुए चेक सौंपे। सहायता पाकर छात्राओं के चेहरे पर आत्मविश्वास और खुशी स्पष्ट दिखी। नंदा सुनंदा अभियान का उद्देश्य उन बेटियों को सहारा देना है जिन्हें हालात के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती थी। प्रशासन का कहना है कि ये प्रोजेक्ट सामाजिक दायित्व की दिशा में बेहद प्रभावी है। नैनीताल में फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र का हुआ भंडाफोड़। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने भनभुलपुरा क्षेत्र स्थित एक सीएससी सेंटर पर छापा मारकर फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने का खुलासा किया। मामले की गंभीरता देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने संज्ञान लिया और तुरंत जांच के निर्देश दिए। इसके बाद डीएम नैनीताल ललित मोहन रयाल ने जिले की सभी तहसीलों में जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की व्यापक जाँच शुरू करने को कहा। प्रशासन का मानना है कि ये नेटवर्क बड़े स्तर पर काम करता था, इसलिए पूरे रिकॉर्ड की सत्यापन प्रक्रिया अनिवार्य है। संबंधित सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है। डीडी हाट में डीएम भटगाइन ने दिखाई सख्ती। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष भटगाइन ने डीडी हाट ब्लॉक, तहसील और नगर क्षेत्र में निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि गुणवत्ता और समयबद्धता पर किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ब्लॉक कार्यालय में रिकॉर्ड की स्थिति देखी और कई सुधारों के निर्देश दिए। डीएम ने शिकायत पेटी बाहर लगाने, एनआरएलएम समूहों से जुड़े रजिस्टरों के बेहतर रखरखाव तथा 15-20 वर्ष पुराने अभिलेखों की जाँच की बात कही। अधिकारियों को समय पर अपडेट और पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए गए। देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंचे सीएम धामी। देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन सीएम धामी दून नेशनल स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने वेणु आग्रहारी ढींगरा की पुस्तक लीडिंग लेडीज का विमोचन किया। कार्यक्रम में उन्होंने आयोजकों को शुभकामनाएं दी और पुस्तक की लेखिका की सराहना की। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड की महिलाओं का जीवन संघर्ष और योगदान जानना बेहद जरूरी है और ऐसी पुस्तकों की एक सीरीज भी आनी चाहिए। उन्होंने साहित्य को समाज का दर्पण बताते हुए युवाओं को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी और लेखक मौजूद थे। बागेश्वर का चौनी गांव हुआ जनशून्य। बागेश्वर मुख्यालय से 23 किलोमीटर दूर स्थित चौनी गांव पूरी तरह खाली हो चुका है। राज्य स्थापना के 25वें वर्ष में यहां रहने वाला अंतिम परिवार भी पलायन कर गया है। वर्ष 2000 तक गांव में लगभग 25 परिवार थे, जो सुविधाओं के अभाव में लगातार घटते गए। 2015 तक ये संख्या 15 रह गई और 2025 में अंतिम वृद्ध महिला ने भी घर पर ताला लगाकर गाँव छोड़ दिया। गाँव में स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा और रोजगार जैसी सुविधाएं न होने से लोग दूसरे क्षेत्रों में बस गए। प्रशासन के लिए ये गाँव पहाड़ों में बढ़ते पलायन की चिंताजनक तस्वीर पेश करता है। नैनीताल में शादी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म। नैनीताल में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की अदालत ने 10 साल की कठोर कैद और 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने मामले में पुलिस की देरी और लापरवाही को गंभीर मानते हुए तत्कालीन भनभुलपुरा थानाध्यक्ष पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए। हल्द्वानी निवासी युवती ने 2 दिसंबर 2019 को शिकायत की थी, लेकिन एफआईआर 4 जनवरी 2020 को दर्ज की गई। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई अनिवार्य है ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके और आरोपी बिना देरी पकड़ा जाए।
देहरादून में 2028 से 30 नवंबर तक एबीवीपी का राष्ट्रीय सम्मेलन। देहरादून में 28 से 30 नवंबर तक एबीवीपी का राष्ट्रीय सम्मेलन परेड ग्राउंड में आयोजित होगा, जिसके लिए तैयारियां तेज है। इस 71वें राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर से हजारों विद्यार्थी प्रतिनिधि शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। एबीवीपी जो आरएसएस से प्रेरित छात्र संगठन है, वर्षों से शिक्षा और छात्र हितों पर काम कर रहा है। कई छात्र नेता आगे चलकर उच्च राजनीतिक पदों तक पहुंचे हैं, जिनमें उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, छात्र गतिविधियों और संगठन के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा होगी।